BSc second year, paper second, paper third and unit second. बैक्टीरिया बैक्टीरिया कई प्रकार के हो सकते हैं, रोगजनक हो सकते हैं, लाभदायक हो सकते हैं। उसके बारे में पढ़ें। उससे पहले बैक्टीरिया की साइज और शेप की अगर हम बात करें तो इसकी साइज अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया की अलग अलग होती है। जैसे बैक्टीरिया की कोकस जो स्पीसीज है उसका व्यास 0.5 से 2.5 माइक्रोन, जबकि रोड लाइक स्पीसीज की चौड़ाई 0.2 से 2.0 माइक्रोन तथा लंबाई 1.1 माइक्रोन से 15 माइक्रोन होते हैं। सारणी के अंदर कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर नाइजीरिया मेनिंजाइटिस जो मेनिंजाइटिस रोग फैलाता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिन्स ऑफ द ब्रेन, इसकी लेंथ होती है 1 माइक्रोन। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो टिटनेस रोग फैलाता है या उसका रेस्पॉन्सिबल है फैक्टर है, इसकी साइज रहती 2.5 माइक्रोन। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज आप अच्छे से जानते हो, और इसकी लेंथ होती है 0.5 से 4 माइक्रोन। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इसकी लेंथ रहती है 1.25 माइक्रोन। सैल्मोनेला टाइफी 0.5 से 4 माइक्रोन जो टाइफाइड रोग फैलाता है। इस तरीके से टेबल के अंदर आप देख रहे हो सभी जो बैक्टीरिया हैं उनकी साइज दे रखी है। शेप की बात करें तो बैक्टीरिया की कोशिकाओं में 3 प्रमुख प्रकार के शेप्स पाए जाते हैं, रोड लाइक, स्फेरिकल एंड स्पाइरल। इन दैट डायग्राम आप देख रहे हो, फर्स्ट वन ए, इट्स रोड लाइक and non-flagellated bacilli, and the second one flagellated, and B streptobacilli, and C serpil spirochete, and D वक्ररूपी vibrio, E coccus or diplococcus. These are 2 types, tetracoccus। 4 श्रृंखलित अर्थात स्ट्रेप्टोकोकस जो गुच्छों में होते हैं अर्थात स्टेफाइलोकोकस, एंड एफ प्लियोमॉर्फ अर्थात बहुरूपी प्रकार के हो सकते हैं। स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हैं वो अन्य जीवों की तरह 3 की कोशिकाओं की तरह अन्य कोशिकाओं की तरह ही 3 आवश्यक पदार्थों की बनी होती हैं जो इसका डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाए रखती हैं। ये इसका सेल एनवलप, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मटेरियल। बैक्टीरिया का बाहरी भाग 3 स्पष्ट रचनाओं का बना होता है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल, मीजोसोम्स एंड सेल एनवलप्स। आगे बात करें, इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो कैसे बैक्टीरिया में कोशिका में क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। सेल एनवलप है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, रेगुलर सरफेस लेयर्स, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, फ्लैजेला, फिब्री और पिल्ली, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, अदर स्टोरेज मटेरियल एंड स्पोर्स। कैप्सूल और स्लाइम लेयर, इस परत के जो रासायनिक संगठन हैं वो इसमें ठीक से ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी यह डाइसैकेराइड अथवा पॉलीसैकेराइड शुगर से बनी होती है, किंतु इसमें पॉलीपेप्टाइड की भी बनी होती है। एग्जाम्पल लें, एसिटोबैक्टर ज़ाइलिनम में कंपोजिशन शुगर है वो होमोपॉलीसैकेराइड होती है, जो कि बीटा 1,4 लिंकेज युक्त ग्लूकोज मोनोमर्स की बनी होती है। किंतु अधिकांश बैक्टीरिया की पॉलीसैकेराइड शर्करा में जो संगठनात्मक इकाइयाँ एक से अधिक प्रकार की होती हैं, अर्थात ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड होती है। एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास एरुजिनोसा की कैप्सूल की संरचनात्मक हेटेरोपॉलीसैकेराइड शुगर में डी ग्लूकोज, एन डी गैलेक्टोज, डी मैनोज, डी ग्लूक्रोनिक अम्ल एवं
एल रेमनोज की संगठक इकाइयाँ उपस्थित होती हैं। इस कैप्सूल की मोटाई के आधार पर अगर हम देखें, बेसिलस एंथ्रेसिस की कैप्सूल की पॉलीपेप्टाइड में ग्लूटामिक अम्ल की इकाइयाँ उपस्थित होती हैं। कैप्सूल की मोटाई के आधार पर इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, मैक्रो कैप्सूल एंड माइक्रो कैप्सूल। मैक्रो कैप्सूल ये कम से कम 0.2 म्यू एम मोटाई के होते हैं तथा सामान्य संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। माइक्रो कैप्सूल ये अत्यंत सूक्ष्म मोटाई के होते हैं तथा केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत विशिष्ट तकनीक द्वारा ही दिखाई देते हैं। इनके वर्क या फंक्शंस की बात करें, बैक्टीरिया का जो लचीला स्तर अर्थात कैप्सूल उसका आधारी भाग नहीं है, किंतु यह बैक्टीरिया के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसका परिणाम है। इसके निम्न कार्य हैं। ये कोशिका के कुछ अंश तक सूखने से रोकती हैं, उसको ड्राई होने से रोकती हैं। यह पैथोजेनिक बैक्टीरिया को पोषक या होस्ट के जो बॉडी के प्रोटेक्टिव सेक्रेशन हैं उनसे बचाती हैं। प्रतिजीवाणुवीय तत्वों से रक्षा करते हैं। एंटीबायोटिक से परासरण नियमन में सहायक होते हैं। जीवाणुओं में प्रतिरोधक विशेषता उत्पन्न करने में सहायक, एडहेशन या आसंजन में सहायक होती हैं। इस स्तर में खाद्य संग्रह भी होता है। इस स्तर में आयन लेन देन की क्षमता होती है, कैटायन को बैक्टीरिया में पहुंचाता है। बैक्टीरिया के कैप्सूल स्पेसिफिक होते हैं। सेल एनवेलप, बैक्टीरिया की कोशिका खोल दो होते हैं। बाहरी कला को कोशिका भित्ति तथा भीतरी कला को कोशिका कला अथवा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह संपुट बाह्य कला कोशिका भित्ति एवं कोशिका द्रव्य कला का बना होता है। फर्स्ट वन, सेल मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन। कोशिका कला कोशिका द्रव्य को लाइन करे हुए होती है तथा प्लाज्मोलाइसिस क्रिया के अंतर्गत जीव द्रव्य को साथ सिकुड़ती है। कोशिका कला की संरचना के प्रमुख विशेषज्ञ सिंगर और निकोलसन 1972 के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा समझाई जाती। इसके अकॉर्डिंग जो जैव मेम्ब्रेन है में फॉस्फोलिपिड अणुओं का एक द्विपर्तीय कंटिन्यूअस लेयर या स्तर पाया जाता है जिसमें गोलाकार प्रोटीन धसी रहती हैं। बायोमेम्ब्रेन एक सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर होती है जिसमें लिपिड एवं उसमें उपस्थित अंगभूत प्रोटीन एक मोज़ेक स्टेज में व्यवस्थित होते हैं। लिपिड प्रोटीन का यह संबंध हाइड्रोफोबिक प्रकार का होता है तथा मेम्ब्रेन की तरलता इसी जल विरोधी प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। फंक्शंस की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर प्रोडक्शन, मेम्ब्रेन में बायोकेमिकल रिएक्शन सीक्वेंस के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जिनसे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के संगठकों का निर्माण होता है। सेलेक्टिव परमिबिलिटी, यह किसी अणुओं को अपने से पार होने देती है किंतु अन्य को नहीं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। आवश्यक जो उत्पाद हैं मेटाबॉलिक उनको कोशिका के अंदर रखा जाता है तथा अनावश्यक अथवा स्त्रावी पदार्थों को इस क्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। कला में उपस्थित परमीएज नामक प्रोटीन की विशिष्ट भूमिका होती है जो अणुओं के लेन देन प्रक्रिया में उन्हें परमीएज से जोड़कर उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के सभी केमिकल और एंजाइमेटिक जो संगठक हैं उपस्थित होते हैं जिसके फलस्वरूप उसके ऊर्जा का उत्पादन होता है। साइट फॉर क्रोमोसोम अटैचमेंट, कला पर गुणसूत्र एवं प्लाज्मिड डीएनए के संलग्न होने के स्थान होते हैं। कीमोटैक्सिस, ऐसा मान्य है कि कीमोटैक्सिस
को नियमित करने वाले कारक कोशिका कला पर ही उपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति अर्थात आउटर मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति कोशिका द्रव्य की उपस्थित मात्रा को घेर कर सीमित रखती है। अत्यंत महीन होने के उपरांत भी यह कोशिका को दृढ़ता एवं आकार प्रदान करती है। प्रोकैरियोट्स का यह विशिष्ट कार्बोहाइड्रेट संगठक म्यूकोपेप्टाइड प्रकार का होता है, जिससे पेप्टिडोग्लाइकेन की संज्ञा दी जाती है। कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन की बात करें तो कोशिका भित्ति की दृढ़ता एवं बल इसमें उपस्थित हेटेरोपॉलीमर्स अर्थात पेप्टिडोग्लाइकेन्स अथवा म्यूकोपेप्टाइड की उपस्थिति के फलस्वरूप होता है। कई बार इससे म्यूरोपेप्टाइड, म्यूरिन, ग्लाइकोसेमाइन पेप्टाइड, म्यूकोकॉम्प्लेक्स आदि नामों से भी जाना जाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन के तंतु एक प्रकार से भित्ति में जाल रूपी संरचना का निर्माण करते हैं और इसे दृढ़ता प्रदान करते हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे कि N-एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और N-एसिटाइल म्यूरामिक अम्ल, एलेनिन, डी ग्लूटामिक अम्ल, डी एलेमाइन एवं मीजो अमीनोपमेमिक अम्ल। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर इनके बीच में बॉन्डिंग रहती है। पेप्टिडोग्लाइकेन का मुख्य आधार इसमें एकांतरित क्रम में उपस्थित N-एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और N-एसिटाइल म्यूरामिक अम्ल की इकाइयाँ हैं, जो बीटा-1,4 लिंकेज द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। जीवाणुओं के जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उसमें अंतर की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव स्टेन सैफ्रेनिन से विरंजित एवं सैफ्रेनिन से फिर अभिरंजित होते हैं। रंग केवल एक मोटी परत कुल भार का जो है इनका वॉयलेट होता है और इनका रेड होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन केवल एक मोटी परत कुल भार का 20 से 80% है और जटिल बहुपरतीय कुल भार। मीजोसोम की उपस्थिति इनमें अनेक में उपस्थित और कुछ नहीं उपस्थित। इस तरीके से इनमें जो संरचना है इनके अंतर दिए गए हैं, आप इस टेबल को देख लेंगे। थैंक यू।